हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोटल 27 पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक एग्रीकल्चरल डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, बेसिक है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस इज पब्लिश्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो बुक जो है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, ये हर साल रिलीज की जाती है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, जो कि हमें ओवरऑल एग्रीकल्चरल जो सिचुएशन है उसके बारे में जिससे पता चलता है। इसके अंदर हर तरह के डेटास होते हैं। एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा हो गया, बजट का डेटा हो गया, इकोनॉमिक सर्वेस के डेटा हो गया, सबको कंपाइल करके एक बुक निकालता है। ये जो डायरेक्टरेट है, ये डायरेक्टरेट किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है विच इज द नोडल एजेंसी टू कलेक्ट and analyze data on various aspect of Indian agriculture। तो ये वही है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ही है। नेक्स्ट है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 328.73 मिलियन हेक्टेयर, ये टोटल एरिया हो गया। रिपोर्टेड एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स, कितना एरिया की रिपोर्टिंग की जाती है लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए, है ना। लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स मतलब लैंड को किस तरीके से हम यूज़ कर रहा है कोई भी बंदा, ठीक है। इसके लिए कितना एरिया का को रिपोर्ट किया जाता है, मतलब सर्वे होता है जितने एरिया का, वो है 307.79 मिलियन हेक्टेयर्स। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है इंडिया का? 197.32 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 64.11% है। किसका? इसका 64.11% ऑफ रिपोर्टेड एरिया का 64.11% है। ओके, नेट सोन एरिया जो है 139.35 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 45.27% है। किसका? अगेन रिपोर्टेड एरिया का है 45.27%। अब ये ग्रॉस क्रॉप्ड और नेट सोन एरिया क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमेशा ही नेट सोन एरिया से ज़्यादा होगा। ओके, अब इसको समझते हैं। नेट सोन एरिया वैसे एरियाज होते हैं, मतलब ऐसे एरिया जिनके ऊपर एक साल में कम से कम एक बार सोइंग हुई है, ठीक है। ऐसे एरियाज को ऐड करके जितना एरिया बनता है वो नेट सोन एरिया होता है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है कि टोटल एरिया जिसके ऊपर क्रॉप लगाया गया हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 1 हेक्टेयर एरिया है, ओके, और उस 1 हेक्टेयर एरिया में मैं एक ही बार सोइंग करता हूँ। उस 1 हेक्टेयर एरिया में मैं केवल राइस उगाता हूँ। एक साल में राइस लगाया, हार्वेस्ट किया, उसके बाद पूरे साल में कुछ नहीं करता। अगले साल फिर से मैं जून जुलाई में राइस की ही सोइंग करूँगा। तो मेरा नेट सोन एरिया कितना हो गया? 1 हेक्टेयर। इस पे मैंने कम से कम एक बार तो सोइंग की है साल में ना, तो इसको जो है नेट सोन एरिया में कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, 1 हेक्टेयर हो गया। मेरा ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो गया? मेरे क्रॉप ने यानी कि राइस ने कितना एरिया कवर किया है? तो मैंने अपना राइस 1 हेक्टेयर में उगाया था, तो उसने 1 हेक्टेयर एरिया कवर किया है, तो मेरा ग्रॉस क्रॉप एरिया भी 1 हेक्टेयर हो गया। अब मान लीजिए कि मैं किसी अगले साल जो है 2 क्रॉप उगाता हूँ, ठीक है। समर या कह सकते हैं खरीफ में मैं राइस सोइंग करता हूँ, राइस की हार्वेस्टिंग के बाद में वीट की भी सोइंग कर देता हूँ। ओके, तो मेरा नेट सोन एरिया कितना हुआ? जो 1 हेक्टेयर का लैंड है उसमें कम से कम एक बार सोइंग की है मैंने, है ना। दो ऐसे तो मैंने 2 बार की है, लेकिन कम से कम एक बार तो की है, तो मेरा नेट सोन एरिया 1 हेक्टेयर हो जाएगा। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मेरे क्रॉप ने कितना एरिया कवर किया है? एक मैंने 2 क्रॉप लगाई है, एक राइस, राइस ने उस पूरे हेक्टेयर पे लगाया था, तो राइस ने 1 हेक्टेयर कवर किया है, प्लस वीट भी मैंने इस पर लगाया था, तो वीट ने भी 1 हेक्टेयर कवर किया है। तो 1 हेक्टेयर राइस का प्लस 1 हेक्टेयर ऑफ वीट, तो टोटल 2 हेक्टेयर मेरा ग्रॉस क्रॉप एरिया हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो टोटल सारे फार्मर्स का ऐसे ये कैलकुलेट करके ये ग्रॉस क्रॉप एरिया 197.32 मिलियन हेक्टेयर हो गया, और नेट सोन एरिया हमारा 139.35 मिलियन हेक्टेयर हो गया। अब इन दोनों का पता करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे पता चलता है, नेट सोन एरिया से तो हमें ये पता चलेगा कि कितने एरिया में सोइंग होती
है ना, कितना एरिया जो है फार्मिंग के लिए यूज होता है, यानी फार्मिंग इन द सेंस यहाँ पे हम कह रहे हैं सोइंग की जाती है, ठीक है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया से ये पता चलता है कि कितनी बार सोइंग हुई है एक ही एरिया में, ओके। तो ये दोनों ही स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिया सोन मोर देन वंस, तो ये है 57.97 मिलियन हेक्टेयर, ओके। अब आप देखिएगा, अगर आप ग्रॉस क्रॉप और नेट क्रॉप एरिया को समझ गए हैं तो आप देखेंगे कि नेट सोन एरिया में अगर हम एरिया सोन मोर देन वंस को ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया निकल जाएगा, ठीक है। नेट सोन एरिया तो 139.35 मिलियन हेक्टेयर हो गया, यानी कि एक बार कम से कम सोइंग हुई है। अब इसमें से 139 में से 57.97 मिलियन हेक्टेयर ऐसे एरिया हैं जिसपे कि 2 बार सोइंग हुई है, 2 या उससे ज़्यादा बार सोइंग हुई है। तो इसमें से इसको प्लस कर देंगे तो ये निकल आएगा हमारा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? ग्रॉस क्रॉप एरिया, मतलब कि हमारा स्टैटिस्टिक्स नंबर 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, ठीक है, ये होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है। ये है हमारा 141.60 है। अब जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से 141.60। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि ये हमारा 200% हो जाए। 200% होने का मतलब क्या है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डबल है नेट सोन एरिया के। इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया के अंदर जो भी फार्मर है, हर फार्मर अपने लैंड पे 2 क्रॉप्स उगा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूड सिक्योरिटी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। अभी जो है 141.60 ही है, ठीक है। तो इसको जो है गवर्नमेंट जो है 200% करने का टारगेट है। अब आगे चलते हैं। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ये है 102.67 मिलियन हेक्टेयर, ओके। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया मतलब वही हो गया हमारा, जैसे जो ग्रॉस क्रॉप एरिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ही ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, मतलब कितना एरिया जो है हम इरिगेट करते हैं। मान लो खरीफ सीजन में 1 हेक्टेयर इरिगेट किया मैंने, अगर पिछला एग्जांपल हम लेते हैं तो मान लो खरीफ सीजन में 1 हेक्टेयर इरिगेट किया, वीट लगाया, उसमें भी 1 हेक्टेयर को इरिगेट किया मैं, तो टोटल मेरा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हो गया 2 हेक्टेयर। तो वैसे ही सबका कैलकुलेट करके 102.67 मिलियन हेक्टेयर होता है। अब चलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स कितने हैं इंडिया में। तो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हैं इंडिया में 146.45 मिलियन। मतलब क्या हुआ इसका? ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि कितने टुकड़े हैं लैंड के, है ना, जो कि अलग अलग लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल टुकड़े हैं जितने भी फार्मिंग लैंड है हमारे इंडिया में 146.45 मिलियन ऐसे होल्डिंग्स हैं, ओके, जो कि अलग अलग लोग जिसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं, ओके। इसमें से अब जैसे मैं 1 हेक्टेयर पे करता हूँ, कोई दूसरा बंदा 2 हेक्टेयर पे करता है, तो टोटल लैंड होल्डिंग कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स कितने हो गए? 2 हो गया, है ना। उसी हिसाब से अब जो है किसी के पास ज़्यादा लैंड होगा, वो किसी ज़्यादा लैंड पे, कोई आदमी किसी ज़्यादा लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा हो, कोई दूसरा बहुत ही कम लैंड पे किया होगा, तो उसके हिसाब से जो है कैटेगराइजेशन किया गया है, ओके। वो कैटेगराइजेशन है, ये लास्ट में है, अभी देखते हैं हम लोग, ये देखिए। अब 1 हेक्टेयर से कम पे कितने लोग काम, जो भी लोग काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उनको हम मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं, ओके, या तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोलते हैं। और 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास है उसको बोलते हैं स्मॉल। और वैसे ही 2 से ज़्यादा और 4 से कम को मीडियम, सेमी मीडियम बोलते हैं। 4 से ज़्यादा और 10 से कम को मीडियम बोलते हैं, और 10 या उससे ज़्यादा को लार्ज लैंड होल्डिंग या लार्ज फार्मर बोलते हैं, ओके। तो चलिए हम देखते हैं डेटा को दोबारा से, ओके। तो नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग कितनी है? 146.45 मिलियन है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं 146.45 मिलियन किसान हैं हमारे देश में, ओके। एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग ये है 1.08 हेक्टेयर, मतलब कि एवरेज जो है एक आदमी के पास एवरेज इंडिया में वो 1.08 हेक्टेयर ज़मीन पे खेती करता है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है, इसको तो रख लेना। ये दोनों ही 146.45 मिलियन, ये नंबर याद होना चाहिए, और एवरेज ऑपरेशनल होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर है, ये भी याद होना चाहिए। होलली ओन्ड और सेल्फ ऑपरेटेड होल्डिंग,
ऐसे होल्डिंग जो कि ओन्ड होल्डिंग है। अब जैसे देखिए इसमें तो जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग में है उसमें वो कितने पे खेती कर रहा है एक किसान, ठीक है, कितने एरिया पे खेती कर रहा है, ये डिटरमाइन होता है, ये डिटरमाइन करते हैं। इसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो वो खेत उसके नाम पे है या वो लैंड उसके नाम पे है या नहीं है। वो सरकारी लैंड पे भी खेती कर सकता है या किसी लीज्ड कहीं से लीज लेकर के उस पर भी खेती कर सकता है, उसके ऊपर है। लेकिन इस टोटल में जो टोटल होल्डिंग्स हैं उसमें से कितना परसेंट जो है ओन्ड है वो 98% है। 2% ऐसा है जो कि लीज्ड इन है या सरकारी ज़मीन पे खेती हो रही है। ओके, नेक्स्ट है मार्जिनल होल्डिंग। मैंने ये बताया था कि जो होल्डिंग बड़े या छोटे भी हो सकते हैं, और मार्जिनल होल्डिंग हमने देखा था 1 हेक्टेयर से कम वाले को बोलते हैं। तो टोटल मार्जिनल होल्डिंग कितने हैं? 100 मिलियन होल्डिंग्स है टोटल। 146 मिलियन में से 100 मिलियन जो है हमारे मार्जिनल होल्डिंग है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे लैंड्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है। ये कितना परसेंट होता है? 68.45% होता है टोटल होल्डिंग का। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। स्मॉल होल्डिंग है 25.8 मिलियन। ओके, 146 में से 25.8 मिलियन जो है वो स्मॉल होल्डिंग है, 17.62% है। उसी हिसाब से सेमी मीडियम होल्डिंग हो गया 9.6%, मीडियम होल्डिंग हो गया 3.8%, लार्ज होल्डिंग्स हो गए 0.6%। फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब कि टोटल जो 146 मिलियन होल्डिंग्स है उसमें से कितने ऐसे होल्डिंग्स हैं जिस पे कि फीमेल ऑपरेट करती हैं, जिसके ऊपर जो फार्मिंग है वो फीमेल करती हैं। तो 13.96% जो है फीमेल ऑपरेटेड होल्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी याद करना। मतलब याद करना क्या, याद तो सारे करने हैं लेकिन इनको याद जरूर रखना है। टोटल ऑपरेटेड एरिया कितना है इंडिया में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है। 157.82 मिलियन हेक्टेयर। अब देखिए ऑपरेटेड एरिया मतलब कितने एरिया पे खेती होती है। यहाँ पे नंबर नहीं कैलकुलेट करें, जैसे ऑपरेशनल होल्डिंग्स में हम नंबर कर रहे थे ना, कितने लोगों के पास है, कितने कितने लोग खेती करते हैं, है ना, कितनी होल्डिंग्स हैं। लेकिन ऑपरेटेड एरिया मतलब एरिया, कितना टोटल एरिया है जिसपे सोइंग या खेती होती है। ओके, ये है 157.82 मिलियन हेक्टेयर। ऑपरेशन एरिया अंडर मार्जिनल होल्डिंग ये 24% है। मतलब जो टोटल एरिया है हमारा 157, उसमें से कितना परसेंट एरिया ऐसा है जिसपे कि मार्जिनल फार्मर्स, जो कि मार्जिनल फार्मर के अंदर आता है। तो ये 24% एरिया है। 24% एरिया ऐसा है जिसमें कि 1 हेक्टेयर से कम के मालिकाना मतलब फार्मिंग करने वाले किसान हैं। उसी हिसाब से स्मॉल होल्डिंग के अंदर एरिया कितना आता है? 22.9%। ये परसेंटेज में मैंने दिया है, कभी कभी क्या होता है कि एरिया पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ये 157.82 मिलियन हेक्टेयर याद रखना है और ये परसेंटेज याद रखना है। अगर नॉर्मली तो परसेंटेज ही पूछता है, लेकिन अगर कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको अगर ये याद है, टोटल एरिया याद है, तो उससे आप परसेंटेज निकाल के उसका आंसर दे सकते हैं। ऑपरेटेड एरिया इन सेमी मीडियम होल्डिंग 23.8%, मीडियम होल्डिंग में 20.2%, लार्ज होल्डिंग्स में 9.1%, फीमेल के अंदर आता है 11.72%, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल और ये मार्जिनल वाला और फीमेल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। फीमेल ऑपरेशन होल्डर्स इन मार्जिनल कैटेगरी 7.72%, ठीक है। ऐसे फीमेल जो कि मार्जिनल है, मार्जिनल फार्मर है, वो 72% है। अब देखिए अगर ये जो ऊपर जो डेटा हमने पढ़ा है उसी को मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है यहाँ पे, तो जिससे को आपको याद करने में आसानी होगा। तो मार्जिनल फार्मर्स वो हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की होल्डिंग्स हैं, ठीक है। ऐसे हैं 68.45, स्मॉल फार्मर्स हैं 17.62, ठीक है। मतलब ऐसे फार्मर्स जिसके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की होल्डिंग है, ठीक है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ 146 मिलियन, याद कीजिए टोटल नंबर जितने हैं उसमें से 17.62% ये हैं, 9.6% सेमी मीडियम है, 3.8% मीडियम है और 0.6% लार्ज है। तो ये लार्ज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऑपरेटेड एरिया, तो मार्जिनल फार्मर के अंदर कितना परसेंट एरिया आता है आउट ऑफ टोटल ऑपरेटेड एरिया? ये 24% आता है। स्मॉल के अंदर
22.9 आता है, सेमी मीडियम के अंदर 23.8 आता है, मीडियम के अंदर 20.2 आता है और लार्ज के अंदर 9.1% एरिया आता है। ओके, तो अगर टेबुलर फॉर्मेट में अगर आपको याद करने में आसानी हो तो यहाँ से याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर 27 पॉइंट्स हैं उसमें आप लोग एक साथ जो है सारे डेटास को याद कर सकते हैं। तो ये सारे जो है एक बहुत ही बेसिक डेटा है जो कि मान लीजिए किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्जाम में, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे आता ही है।